लेकिन पीछे जैसा आपने कहा कई साल से हमारा संगठन नहीं रहा। संगठन बनना चाहिए था और नए प्रभारी बने हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो, क्योंकि एक बहुत मैच्योर मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं और कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है उस बात को छोड़ दें, हरियाणा के लोगों के विकास का। सालों से कांग्रेस बगैर संगठन के चुनाव लड़ रही है और एक भी चुनाव नहीं जीत पाई। क्या लगता है आपको इस बार भी बगैर संगठन के चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसे जीत पाएंगे? नहीं, ये लोकल लेवल पर है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पीछे जैसा आपने कहा कई साल से हमारा संगठन नहीं रहा। संगठन बनना चाहिए था और आपके बीच भी मैं कई बार आई और ये बातें पहले भी हमारी हुई हैं, आपकी हमारी, संगठन के अभाव की। लेकिन अब हमारे नए प्रभारी बने हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो, क्योंकि एक बहुत मैच्योर मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, संगठन के व्यक्ति हैं और उन्होंने पहले भी हरियाणा को देखा हुआ है, तो हम पूरा विश्वास रखते हैं कि वो बहुत अच्छे ढंग से बैलेंस करते हुए संगठन को बनाने में हमारी मदद। मैम, भाजपा ने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया। मैम, आप विपक्ष में हैं और प्रतिपक्ष का नेता चुनना तो आपके हकदार हैं, आप उसके हैं, लेकिन वो भी नहीं चुना जा रहा है। इतना लंबा वक्त हो गया, भले ही आप विधायक ना हो लेकिन पार्टी के अंदर तो हैं। जी जी बिल्कुल, और अब शीघ्र ही वो भी होगा। जैसे मैंने कहा, नए हमारे प्रभारी भी बने हैं और आगे सत्र भी आएगा, शीघ्र ही फैसला होगा। शैलजा जी, विनायक सिंह सैनी का कहना है कि बापू बेटे की पार्टी बन के रह गई, इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है, परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ रही। देखो, वो उनको मुख्यमंत्री बनाया है उनकी पार्टी ने और हम उम्मीद करते हैं कि वो हरियाणा के विकास की बात करें और कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है उस बात को छोड़ दें, हरियाणा के लोगों के विकास पर। प्रत्याशी ऐसे हैं जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं लेकिन वो चुनाव आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं, क्या उन्हें कांग्रेस पे यकीन नहीं है? मैंने कहा कई बार लोकल बात होती है, लोकल वार्ड्स में भी और भी कई उम्मीदवार होते हैं, वो भर देते हैं। ऐसे वैसे चुनावों में भी होता है कि किसी पार्टी की वो टिकट मांग रहे होते हैं, नहीं मिलती तो मैम आपके साथ अगर असली तो वो है कैंडिडेट जिनको सिंबल मिला। मैम आपके साथ मैम एक सवाल आपके साथ अगर यहाँ पर दिव्यांशु बुद्धि राजा होते तो और पार्टी मजबूत ना होती है। ये कोई फॉर्मल तो था नहीं। मैं तो एक जगह चाय पीने आई थी तो वहाँ पर मुझे कहा कि चुनाव हो रहा है, आप दफ्तर में आ जाओ, इसलिए मैं आ गई। कोई हमारी कोई फॉर्मल, वरना आपको पहले हम बताते और साथियों को भी बताते। ये तो एकदम इम्प्रॉपर बात है। सालों से कांग्रेस बगैर संगठन के चुनाव लड़ रही है और एक भी चुनाव नहीं जीत पाई। क्या लगता है आपको इस बार भी बगैर संगठन के चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसे जीत पाएंगे? नहीं, ये लोकल लेवल पर है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पीछे जैसा आपने कहा कई साल से हमारा संगठन नहीं रहा। संगठन बनना चाहिए था और आपके बीच भी मैं कई बार आई और ये बातें पहले भी हमारी हुई हैं, आपकी हमारी, संगठन के अभाव की। लेकिन अब हमारे नए प्रभारी बने हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो, क्योंकि एक बहुत मैच्योर मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, संगठन के व्यक्ति हैं और उन्होंने पहले भी हरियाणा को देखा हुआ है, तो हम पूरा विश्वास रखते हैं कि वो बहुत अच्छे ढंग से बैलेंस करते हुए संगठन को बनाने में हमारी मदद। मैम, भाजपा ने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया। मैम, आप विपक्ष में हैं और प्रतिपक्ष का नेता चुनना तो आपके हकदार हैं, आप उसके हैं, लेकिन वो भी नहीं चुना जा रहा है। इतना लंबा वक्त हो गया, भले ही आप विधायक ना हो लेकिन पार्टी के अंदर तो हैं। जी जी बिल्कुल, और अब शीघ्र ही वो भी होगा। जैसे मैंने कहा, नए हमारे प्रभारी भी बने हैं और आगे सत्र भी आएगा, शीघ्र ही फैसला होगा। शैलजा जी, विनायक सिंह सैनी का कहना है कि बापू बेटे की पार्टी बन के रह गई, इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है, परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ रही। देखो, वो उनको मुख्यमंत्री बनाया है उनकी पार्टी ने और हम उम्मीद करते हैं कि वो हरियाणा के विकास की बात करें और कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है उस बात को छोड़ दें, हरियाणा के लोगों के विकास पर। प्रत्याशी ऐसे हैं जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं लेकिन वो चुनाव आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं, क्या उन्हें कांग्रेस पे यकीन नहीं है? मैंने कहा कई बार लोकल
बात होती हैं, लोकल वार्ड्स में भी और भी कई उम्मीदवार होते हैं, तो वो भर देते हैं। ऐसे वैसे चुनावों में भी होता है कि किसी पार्टी के वो टिकट मांग रहे होते हैं, नहीं मिलती तो मैम आपके साथ अगर असली तो वो है कैंडिडेट जिनको सिंबल मिला। मैम आपके साथ मैम एक सवाल आपके साथ अगर यहाँ पर दिव्यांशु बुद्धि राजा होते तो और पार्टी मजबूत ना बात होती ये है, ये कोई फॉर्मल तो था नहीं। मैं तो एक जगह चाय पीने आई थी, तो वहाँ पर मुझे कहा कि चुनाव हो रहा है, आप दफ्तर में आ जाओ, इसलिए मैं आ गई। कोई ये हमारी कोई फॉर्मल, वरना आपको पहले हम बताते और साथियों को भी बताते। ये तो एकदम इम्प्रॉपर बात है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।